देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, आज हम ढेर सारा प्रश्न बताएंगे आपको और पूरी समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये 12 तो इवन है, तो ये वाला इवन तो पूरा इवन, लेकिन 21 इवन नहीं है, क्योंकि इधर इवन नहीं है। 1 2 4 ये इवन है, 4 2 1 ये इवन नहीं है, तो ये लास्ट वाला इवन तो पूरे इवन होगा। 7 3 1 ये इवन नहीं है, 7 3 4 ये इवन है, तो ये लास्ट वाला इवन तो पूरे इवन होगा। इवन मतलब सम। चलिए आज हम फिर समझाएंगे आपको बहुत बढ़िया से। देखिए, लिखिए प्रश्न। हाउ मेनी two-digit even numbers लिखते जाओगे। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव if the digits can be repeated, दो डिजिट डिजिट मतलब अंक, तो दो अंकों की संख्या होती है 10 से लेके 99 तक, लेकिन दो अंकों की इवेंट संख्या कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 से। 1 2 3 4 5 से दो अंकों की कितनी सम संख्या बनेगी? यहां पर बोल रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स मतलब एक ही चीज को दो बार, जैसे 22 लिखा तो 2 2 दो बार रिपीट कर गया, या रिपीट कर सकता है, सो बोल रहा है। अब देखिए, एक तो 12 होगा, एक 22 हो गया, 32 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया। सब इवन नंबर है, इधर इवन तो पूरे इवन। 15 हो गया, 24 हो गया, 34 हो गया, 44 भी चलेगा क्योंकि 4 4 रिपीट कर सकता है, यहाँ रिपीटेड अलाउ है। 54 भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को इवन नंबर बन सकता है ये 5 गो डिजिट से। वही पूछ रहा है ये 5 डिजिट से क्या इवन बनेगा। देखिए, इधर इवन तो ये पूरे इवन हो जाएगा, यहाँ इवन तो पूरे इवन, यहाँ इवन तो पूरे इवन, तो मेन इधर इवन देखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 से दो अंकों का कितना इवन नंबर बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो 2 डिजिट इवन नंबर पूछ रहा है, तो बक्सा बनाएंगे 2 गो। 3 डिजिट का आता है तो 3 गो बक्सा बनाते हैं।
अगर तुम यहाँ 1 को रखते हो, उल्टी देखना है, अगर यहाँ तुम 1 रखते हो और यहाँ 1 रखने पर 11 हो जाएगा, 2 रखने पर 21 हो जाएगा, 3 रखने पर 31 हो जाएगा, 4 रखने पर 41 हो जाएगा, 5 रखने पर 51 हो जाएगा। यानी इवन नहीं हो रहा है, तो यहाँ 1 रखने से इवन होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ 2 रखिएगा तो इवन हो जाएगा। 1 रखने पर क्या होगा, ये 12, 2 रखने पर क्या हो जाएगा 22, 3 रखने पर 32, 4 रखने पर 42, 5 रखने पर 52। तो यहाँ 2 रख सकते हैं। अच्छा, तुम यहाँ 3 नहीं रख सकते हो, 3 रखने पर ये होगा 13, 23, 33, 45, 53। ये इवन नहीं है। हाँ, 4 रख सकते हो, 4 रखने पर 14, 24, 34, 44, 54 इवन है। 5 नहीं रख सकते हो, 5 रखने पर 15, 25, 35 ये नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर 2 और 4 रहेगा इवन। तो 1, 2, 3, 4 में 2 और 4 इवन यहाँ रहेगा, तभी इवन होगा। और यहाँ 1 भी रह सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। यहाँ 5 प्रकार से रह सकता है और यहाँ 2 प्रकार से रह सकता है। देखिए 12, 22, 32, 42 कितना हो गए 52, 14, 24, 34, 44, 54। तो 5 और 5 10, 5 दूनी 10। तो 1, 2, 3, 4 और 5 से 2 अंकों का इवन नंबर 10 वो बनेगा। 5 दूनी 10, यहाँ इवन तो पूरे इवन। नीचे लिखोगे फ्रॉम EFPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 गुने 2, आंसर हो गया 10। इवन बोलेगा तो इधर इवन रहेगा तो पूरे इवन हो जाएगा। 1, 2 यहाँ इवन तो पूरा इवन, 2, 1 यहाँ इवन नहीं, पूरा इवन नहीं। इवन बोलेगा तो इधर 1, 2, 3, 4 में 2 और 4 इवन यहाँ रखना, बाकी यहाँ रखना। नहीं समझे तो नहीं समझे हो बच्चे, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको और समझाने जा रहा है, आराम से और ठंडा दिमाग से। लिखिए हाउ मेनी थे, साथ में लिखोगे हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated चलिए इस प्रश्न को आराम से बनाइए आप लोग। पहले प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखने के बाद आराम से बनाइए।
आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, अंक है। ये 6 अंक से 3 अंकों का इवन नंबर बनाना है। तो 3 अंकों का बनाना है तो 3 बॉक्स बनाना है। 2 अंकों का इवन नंबर रहता तो 2 बॉक्स बनता। 3 अंकों का। अब इवन के लिए यहाँ पर इवन देखा जाएगा लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 में यहाँ 2 रख सकते हैं, 4 और 6। यहाँ 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 प्रकार से, यहाँ 6 प्रकार से। और इवन बोल रहा था लास्ट में इवन 3 प्रकार से। कुछ भी लीजिए। 1 1 2 लीजिएगा तो 112 इवन होगा। 1 1 4 लीजिएगा तो 114 होगा। तो लास्ट में इवन तो ये पूरे इवन हो जाएगा। 3 अंकों का इवन नंबर बोलता है, इसलिए 3 बॉक्स बना रहे थे। नीचे लिखिए फ्रॉम एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। required number of wage, 6 इंटू 6 इंटू 3 गुना करो। गुना करने पर जो आएगा वो आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ? एक भी विद्यार्थी मेरा कुछ भी समझा नहीं। कुछ कोई बात नहीं बच्चों, इस तरह का हम प्रश्न आपको फिर से समझाते हैं। लिखिए आगे, लिखिए हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर साथ में लिखोगे। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स वन टू थ्री फोर एंड 5। assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed। पहले प्रश्न को लिखो, लिखने के बाद बनाओ।
गलती बने सही बने लेकिन बनाओ। हर प्रश्न पर हम काफी आपको वक्त देते हैं। आपके पास है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 3 अंकों का संख्या बनाना है। इवन और ओड बोल नहीं रहा है तो दोनों होगा, इवन भी और ओड भी। तो 3 अंकों की संख्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, बक्सा बनेगा 3 गो। यहाँ ओड इवन नहीं बोल रहा है, ओड भी होगा और इवन भी होगा, डरो नहीं। तो जब रिपीटेशन अलाउ है तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 5 प्रकार से रहेगा, ये भी 5 प्रकार से, और ये भी 5 प्रकार से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। इसमें जो रहता है वो इसमें भी रह सकता है। नीचे लिखिएगा फ्रॉम APC। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 गुने 5 गुने 5, ये हुआ 125 और ये हुआ आंसर। दूसरा 3 डिजिट का तो बनाना है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यह जगह 5 प्रकार से रह सकता है, एक रह गया बच्चा 4 प्रकार से। रिपीटेशन अलाउ नहीं, वो जो इसमें रह गया फिर इसमें नहीं रहेगा, वो रह सकता है 5 प्रकार से। एक वन मानते 1 रह गया, अगर इसमें 1 रह गया फिर 1 रहने वाला नहीं है। 4 प्रकार से, फिर एक रह गया, बचा कितना? 3 प्रकार से। इसमें रिपीटेशन अलाउ था इसलिए 5 5 5 हुआ, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था इसलिए कम होगा। अब लिखिए फ्रॉम APC रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा 5 गुने 4 गुने 3, 500 के 20 और 20 3 60। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलिए डरिए नहीं, फिर से समझाते हैं, पहले नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर लेटर कोड can be formed using, लिखते जाओगे, the first 10 letters of the
इंग्लिश अल्फाबेट if no letter can be repeated. चलिए इस प्रश्न को दिमाग लगा के बनाओ। 2 मिनट का समय लो बच्चे, 2 मिनट का समय लो विद्यार्थी, और एंजॉय करके बनाओ। चार लेटर कोड बनाना है, कितना बनेगा? यूज करना है फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 10 लेटर हो गया। 4 लेटर कोड बनाना है तो बक्सा बनेगा 4 गो। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट करना यहां पर नहीं है। ये 10 गो लेटर है तो इसमें 10 प्रकार से रख सकते हैं, और इसमें जो रखा गया फिर बाद में रखने वाला नहीं है, क्योंकि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं कर रहा। तो 10 प्रकार से रख सकते हैं, लेकिन रहा होगा एक गो। मानते हैं यहाँ ये रह गया, बचा के गो 9 गो, फिर 9 में ये रह गया, बचा के गो 8 गो, 8 में एक रह गया, बचा कितना 7 गो। हाँ, यहाँ बोल रहा नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं कर रहा। अगर लेटर रिपीट का था समय 10 10 10 गुना होता। अब नीचे लिखिए फ्रॉम AFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लिखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, इसको गुना कीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। एक भी विद्यार्थी लगता है मेरा समझ नहीं रहा है, गरियाना नहीं बच्चा, नहीं समझ में आ रहा है, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद फिर लिखना, फिर भी कुछ कुछ तो समझ में आता ही होगा। AFPC मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, वेज मतलब प्रकार। अगला क्वेश्चन लिखिए हाउ मैनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में नहीं कहना कि नहीं लिख पाए, साथ में लिखोगे। यूजिंग द डिजिट्स जीरो टू 9, if
each number वाला टेलीफोन नंबर starts with 67 and no digit appears more than once. चलिए पहले प्रश्न को लिखिए बच्चे और खूब बढ़िया से बनाइए। आराम से लिखिए क्वेश्चन अब बनाइए। काफी वक्त देते हैं बच्चे को लिखने का। देखिए 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कितना बनेगा? 5 अंकों का टेलीफोन नंबर यूज करना है 0 से 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्रत्येक जो टेलीफोन नंबर है स्टार्ट होता है 67 से और नो डिजिट एपियर मोर देन वंस, यानी एक डिजिट को एक बार से अधिक यूज करना नहीं है। तब 5 अंकों का टेलीफोन नंबर है बच्चा, तो बक्सा बनेगा 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। आपके पास है टोटल 10 गो डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 9 तक 9 और 1 0, 10 डिजिट हुआ। और प्रत्येक नंबर स्टार्ट होगा 67 से, यानी यहाँ 6 और यहाँ 7 फिक्स हो गया। कोई भी टेलीफोन नंबर नहीं लिखिएगा बनाओगे तो 67 से ये स्टार्ट होगा। और जब यहाँ 6 लिखा गया तो फिर 6 कहीं नहीं लिखाएगा, और ये 7 लिखा गया तो 7 कहीं नहीं लिखाएगा, क्योंकि नो डिजिट एपियर मोर देन वंस। कोई भी डिजिट को एक बार से अधिक यूज नहीं करना है। तो 6 और 7 का तो यहाँ पर यूज हो गया। आपके पास बचा कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 8 और 9। तो दो को तो यूज हो गया, बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रकार से यहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये 2 तो यूज हो गया, बचा 8 हो, 8 प्रकार से यूज कर सकते हैं। और ये 8 में एक यहाँ रखा गया, बचा क्या गो? 7 गो, 7 प्रकार से रखा गया, बचा के एक रखा गया, बचा क्या गो? 6 गो। और यहाँ 6 रखा है एक प्रकार से और 7 रखा है एक प्रकार से। समझ आया? अब लिखिए फ्रॉम APC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ व्हिच सबको गुना कर दो।
1 × 1 × 8 × 7 × 6 गुना करने पर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? चाहे थोड़ा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, टफ लगे तो क्या करोगे। आज का आखिरी प्रश्न, लिखिए आज का आखिरी प्रश्न। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का को उछाला गया है 3 टाइम्स, 3 बार, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी possible outcomes are there एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, उसका आउटकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर बनाइए। एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं और उसका जो रिजल्ट आउट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो कितना प्रकार से आप जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 3 बार जब टॉस किए हैं, हो सकता है कि तीनों बार हेड आया होगा, ये वाला भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि तीनों बार टेल आया होगा, ये वाला भी रिकॉर्ड हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट बार में हेड आया होगा, सेकेंड और थर्ड में आया होगा टेल। हो सकता है कि शुरू में टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा। हो सकता है शुरू में टेल, फिर टेल, बाद में हेड आया होगा। हो सकता है शुरू में टेल आया होगा, बाद में हेड आया होगा। हो सकता है शुरू में हेड टेल हेड आया होगा। हो सकता है हेड हेड टेल आया होगा। यही 4 8 में एक को रिकॉर्ड किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो जब 3 बार टॉस करता है, तो यही 8 में कोई एगो रिकॉर्ड किया होगा। तो कितना प्रकार से ये रिकॉर्ड कर सकता है। एक सिक्का लो, सिक्का में रहता है हेड और टेल, ये है कॉइन। इसको 3 बार टॉस किया गया तो 3 को बक्सा लगेगा। तो शुरू में टॉस किया तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है, 2 प्रकार से। सेकेंड बार में भी हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 प्रकार से। थर्ड में भी हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 प्रकार से। सबको गुना कर देंगे। फ्रॉम APC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, नंबर ऑफ वेज 2 × 2 × 2 आंसर होगा 8। तो आज के सवाल यहीं लॉक करते हैं।